हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एनर्जी कंजर्वेशन की। ठीक है दोस्त, एनर्जी कंजर्वेशन में हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन बताएंगे दोस्त? टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्त देखेंगे तो ये मान लीजिए आपके 50 में से 35 से 40 नंबर आसानी से आने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इससे कम तो कहीं से आपके कुछ नंबर नहीं आएंगे अगर आप जब इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तब। ठीक है, तो दोस्त वीडियो में बने रहिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। इससे पहले दोस्त हमने आरएसी का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का और हाइड्रोलिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाकर बता दिया है। अगर उन वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्त बात करते हैं, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। दोस्त, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। आपके दो सब्जेक्ट में दिए गए हुए, तीन सब्जेक्ट में। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको मैंने आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी बताया था कि ये दोस्त क्वेश्चन उसमें भी आपका इंपॉर्टेंट है और एनर्जी कंजर्वेशन में भी आपका क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी एक में आप इसको तैयार कर लीजिए, आपका दोनों सब्जेक्टों के लिए काम करेगा ये क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन मैं लगातार उन क्वेश्चन को आपको बताता भी चल रहा हूँ। तो मेरी जो बता रहा हूँ मैं, तो उन बातों को जरूर सुनिए करिए अच्छे से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। तो दोस्त, जितने भी मैंने इसमें स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन लिखे वो सारे इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही वीडियो के जो एंड में जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। ठीक है, फिर बाद में मत कहिएगा सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे टॉप 25 उससे हमारे 35 से 40 नंबर नहीं आए। ठीक है, जो स्टूडेंट देखेंगे उनके 35 से 40 नंबर आसानी से मिलेंगे उनको। तो हमारा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया उसकी बात अब हम लोग कर लें। ऊर्जा दक्ष मोटर के लाभ लिखिए। तो कहने का मतलब जो आपकी ऊर्जा दक्ष मोटर है उसके आपको लाभ लिखने हैं। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी दोस्तों पूछा जा सकता है, ऊर्जा दक्ष मोटर क्या है, फिर आपसे बोलेगा उसके एडवांटेज बताइए आप। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर एक और पूछा जा सकता है आपका इस चैप्टर से, इंडक्शन मोटर आपकी क्या है। ठीक है, इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन दोस्त इसमें हमने नहीं लिखे हैं, वो क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही वीडियो में बता देंगे, क्योंकि जैसे आपका इसमें पूरा थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक आपका चैप्टर था, उससे मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है। क्योंकि जब मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाया था तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। हाँ, मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन बता दूंगा ऐसे ही। ठीक है, तो बिल्कुल ही परेशान आप मत होइएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया, थर्ड नंबर दोस्त दिया गया है, मानक तथा लेबलिंग को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्ती, मानक तथा लेबलिंग ऐसे ही पूछा जाएगा। हो सकता है 2 या 3 नंबर पर एक क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो 5 नंबर पे आपका फिक्स है, मानक तथा लेबलिंग को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया जो चौथा नंबर दोस्त, ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर को समझाइए। ठीक है, तो आपका जो ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है आपका जो ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो 100% आपसे पूछेगा। अगर ट्रांसफार्मर के बारे में दोस्त कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, ट्रांसफार्मर आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार करूँ दोस्त, इसकी जो आपकी PDF है, इसको PDF को आपको पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता है तो आपको करना है क्या, मैकेनिकल गाइड सर्च कर लेना है और उसके बाद आपका टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा, आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा प्रबंध क्या है, इसके विभिन्न लक्ष्य लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रबंध आपका क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है ऊर्जा प्रबंध क्या है और इसके विभिन्न लक्ष्य क्या है, लिखिए। बिल्कुल सिंपल भाषा में दोस्त है ये सब। इसके नोट्स और PDF जो है हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बहुत ही जल्द आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये सब प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त बात करें, जो 6 नंबर दिया गया, ऊर्जा संरक्षण क्या है, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको तो इस क्वेश्चन में बताना है ऊर्जा संरक्षण क्या है और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्त एक क्वेश्चन था आप लोगों से, आप लोगों का जो आपकी कैट और कैम का जो आपका सब्जेक्ट है उसके भी आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितनी जल्दी हमें बताएंगे उतनी जल्दी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्त आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात अगर हम लोग कर लें, तो दिया गया हुआ है अम्ल वर्षा क्या है, टिप्पणी लिखिए। जो आपकी
एसिड रेन होती है वो क्या है। इस क्वेश्चन को हमने आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी बताया था और इसमें फिर से बता रहे हैं, तो किसी एक में तैयार कर लीजिएगा, आपका दोनों में काम करेगा। तो अम्ल वर्षा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर पर यह क्वेश्चन आपका बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अपना इसमें जो दिया गया हुआ है वो है 9 नंबर, उसको 8 नंबर उसको देख लेते हैं, परंपरागत तथा अपरंपरागत, ठीक है। ऊर्जा को बताइए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछेगा, परंपरागत ऊर्जा आपकी क्या होती है या फिर अपरंपरागत ऊर्जा क्या होती है, या फिर आपसे इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। तो दोस्त कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके जो मैं वीडियो पहले ही बता चुका हूँ आंसर, तो उन वीडियोस को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं चैप्टर वाइज, तो उनको जरूर देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपका दिया गया, भूमंडलीय ऊष्मीकरण क्या है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में बताया था, ठीक है, और इससे फिर से हम आपको बता रहे हैं क्या है आपका भूमंडलीय ऊष्मीकरण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग जो मैं आपके 9 से 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो आपके लास्ट के कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो क्या है, 10 नंबर, उसको देख लेते हैं दोस्त। ऊर्जा बचत के सामान्य उपाय, आपको जो एनर्जी सेविंग है उसके जो सामान्य बचत उपाय हैं वो भी आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है 11 नंबर, उसकी बात कर लें अगर अब हम लोग, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर 1 से 2 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए, ठीक है। तो आपको पहले से ही पता होगा सौर ऊर्जा किसे कहते हैं और इसकी आज की डेट पे क्या उपयोगिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को समझाइए। तो आपका जो ऊर्जा संरक्षण है उसके लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को आपको बताना है, भारत सरकार द्वारा कौन कौन से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं और या फिर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी जो क्वेश्चन का आंसर इसके चाहिए तो आप हम लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका जो 13 नंबर दिया गया है, इसको 100% नहीं दोस्त 101% मैं बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ऊर्जा संरक्षण एक्ट क्या है आपका, जो ऊर्जा संरक्षण आपका एक्ट है वो क्या होता है ये आपको बताना है, या फिर आपसे इस तरह से पूछ सकता है ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 का जो अधिनियम है वो आपको बताना पड़ेगा, या फिर इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन से बनता है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो आपका एक्ट है यानी कि 2010 को समझाइए। 2001 और 2010 में से कोई एक एक्ट 101% क्वेश्चन दोस्त आपका एक बनेगा, ये 5 नंबर पर। इसकी विशेषता बताइए, ठीक है, जो इसकी विशेषताएं वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 14 नंबर दिया गया, उसकी बात कर लें, वितरण प्रणाली कितने प्रकार की होती है। आरेख बनाइए, जो आपका वितरण प्रणाली है वो कितने प्रकार की होती है इसका आपको बताना है और इसका आरेख के साथ आपको पूरा इसको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्त दिया गया 15 नंबर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तथा इसके हानियों का वर्णन कीजिए। जैसा भी वहाँ पर हमने आपको बताया था जो आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है ये किस पे कार्य करता है, ठीक है, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपको बताना पड़ेगा, और जो ट्रांसफार्मर से होने वाली जो हानियाँ हैं इनको भी आपको बताना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्ती। आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन बनता है उसकी बात कर लें, देखिए आपका जो पंप है वो क्या होता है, आपको बताना है पंप की जो क्रिया प्रणाली वो भी बताना है। अब देखिए गाइस इसमें हमने ये नहीं लिखा हुआ जो आपके कंप्रेशर है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजिकल पंप है, ये सब क्या होते हैं, क्योंकि ये सब मैं आपको पहले भी हाइड्रोलिक्स में मैंने आपको बताया है, ठीक है, आरएसी में भी मैंने आपको बताया, तो किसी एक में आप तैयार कर लेंगे तो इसमें भी आपको बेनिफिट इसका मिल ही जाएगा दोस्त। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को ऐसे जो छोड़ रहा हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो बात करते हैं जो आपका पंप है, इसमें दोस्त आप लोग एक नोदक पंप जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद आपके सिलेबस में होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। तो आपका नोदक पंप भी आ सकता है इसमें, क्वेश्चन साथ में लग के पूछ लेगा आपसे, पहले पंप क्या होता है उसके बाद बोलेगा आपसे नोदक पंप क्या है इसको बताइए। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है 17 नंबर, उसकी बात करें, CFL से क्या तात्पर्य, जो आपका CFL है इससे क्या तात्पर्य, कितने प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% क्वेश्चन आपका पूछे जाने के चांसेस हैं दोस्त। 18 नंबर जो क्वेश्चन बन रहा है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड और इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। जो आपका ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है इसकी जो ये क्या होता है आपको बताना है और इसकी मुख्य विशेषताएं बताना है, ठीक है। इसको ECBC द्वारा भी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ECBC क्या है, इसका मतलब आपका यही है ऊर्जा संरक्षण भवन कोड क्या है आपका, इसकी जो विशेषताएं है वो आपको बताना है। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। 19 नंबर पे देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि
थर्मल इंजीनियरिंग में आपने बॉयलर पढ़ा हुआ था, बॉयलर आपके कितने टाइप्स के होते हैं उसका क्लासिफिकेशन हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और बॉयलर्स की एसओ सीरीज और जो आपके उपसाधन थे वो भी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। एसओ बॉयलर क्या होता है, बॉयलर का क्लासिफिकेशन, किसी एक बॉयलर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और बॉयलर के उपसाधन है इनको भी तैयार कर लीजिएगा, बस, ठीक है। यही एक थर्मल इंजीनियरिंग का पूरा इसमें चैप्टर रखा हुआ है। जैसे मैंने इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, बट आप लोगों को मैं ऐसे ही बता दूंगा। इसे मैंने उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया हुआ है, क्योंकि मैंने थर्मल इंजीनियरिंग में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा कर रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्त अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को यार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो लगातार आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है एलईडी के कार्य का वर्णन कीजिए। जो आपकी एलईडी है उसके कार्य का वर्णन कीजिए, क्या क्या इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया ऊर्जा संरक्षण भवन सहित क्या है, प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है हीट रिकवरी यूनिट कितने प्रकार की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हीट रिकवरी यूनिट है इसको आपको बताना है कितने प्रकार की होती है। दोस्त अगर इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं मिलते तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, हम इनको आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर जो आपका दे रहा है सह उत्पादन का सिद्धांत क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है, सह उत्पादन का जो आपका सिद्धांत है ये क्या है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दे रहा है ऊर्जा ऑडिट से क्या तात्पर्य है, वर्गीकरण कीजिए। तो आपका जो सह उत्पादन का सिद्धांत और जो ऊर्जा ऑडिट से क्या तात्पर्य, इसका दोस्त हमने पूरा वीडियो बनाकर एक पूरा चैप्टर से अलग से बताया है। तो दोनों एक ही चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दोस्तों आपको जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन नाम का जो आपका सब्जेक्ट है उसके भी आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, हम उसको भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन 23 नंबर दिया गया है जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। दोस्त ये आपका 8 या 9 नंबर चैप्टर है, तो जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स इसके मैंने पूरा वीडियो बनाकर बताया हुआ है कि आप बहुत छोटी छोटी डिफिनेशन उसमें मैंने दी हुई है और बहुत सिंपल भाषा में बताया। तो इसका आप आंसर वहाँ से देख लीजिएगा, आप एक बार देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। और इससे 5 नंबर का ही क्वेश्चन है कि यही बनेगा, जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स के बताइए, ठीक है। तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, बस आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा इसमें समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दोस्त 24 नंबर दिया गया उसकी बात करें हम लोग वेस्ट हीट रिकवरी अब विशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति क्या है तथा इसका वर्गीकरण लाभ गुण को भी बताइए। दोस्त जो आपकी अपविशिष्ट हीट रिकवरी है, वेस्ट हीट रिकवरी इसको हिंदी में बोलते हैं अपविशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति क्या है, ठीक है। तो इसका वर्गीकरण भी आपको करना है, कितने प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो लाभ है, हानि है, गुण है जो इसके वो भी आपको बताना है। इसको भी मैंने वीडियो बनाकर बताया, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त अपना इसमें बनता है आपका कुछ है इनमें जो आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, मुख्य पर टिप्पणी दीजिए, ठीक है। तो इन जो टिप्पणी आएंगी या फिर एक नंबर पे आपके ये क्वेश्चन इसके बनेंगे, ठीक है। कुछ ये आपकी डिफिनीशंस हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स ये आपका डिफिनीशन है, ये आपका लक्स हो गया। और इसके बाद आपका ये बनता है टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैम्प। तो आपका जो कई प्रकार के जो आपके लैम्प्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। दोस्त आपका जो सोडियम लैम्प है उसके बारे में जरूर देख लीजिएगा, सोडियम लैम्प आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस, ठीक है, पेपर के दृष्टिकोण से। और दोस्त जो मैंने 6 चैप्टर में आपको बताया जो थर्मल इंजीनियरिंग पूरा चैप्टर रिलेटेड है उसमें आप लोग, ठीक है, बॉयलर पढ़ेंगे। एक बॉयलर क्या होता है, बॉयलर की एसओ सीरीज, ठीक है, और उसके ऊपर साधन क्या होते हैं, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। इतने में ही आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। आपके 50 में से 35 से 40 नंबर आसानी से आने वाले कहीं नहीं गए। दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसकी PDF और नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा।